हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुरभि अग्रवाल, और ये वेरिटास में काम करती हैं। और ये वेरिटास डेटा मैनेजमेंट की एक कंपनी है। बाकी हमें सुरभि बताएंगी अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में, और वो वहाँ पर मतलब किस पोस्ट पर हैं। तो सुरभि बताइए थोड़ा। Yeah, so hi everyone. I'm Surbhi Agarwal and मैंने अपनी इंजीनियरिंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या एसआरएम यूनिवर्सिटी से की है, जो चेन्नई में है। एंड मुझे एसआरएम में ही प्लेसमेंट्स के थ्रू वेरिटास में अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके थ्रू अब मैं एक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यहाँ पे। सो हम लोग काफ़ी मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए। सो उन्हीं के अंदर मैं काम करती हूँ। इन द स्पेसिफिकली आई एम इन द प्लेटफॉर्म सपोर्ट टीम, जो अनदर टीम जो करंट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम के अंदर आती है। सो आगे जाके देखते हैं इन सब के बारे में। ओके ओके, थैंक यू सुरभि। तो जैसा कि आपने बताया, आपको वेरिटास में जो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है वो कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू मिली है। तो जैसे ये कॉलेज प्लेसमेंट्स में इसकी प्रोसेस क्या थी, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगी? हाँ, जो हमें प्लेसमेंट्स के थ्रू ऑफर मिला था, वो हमें इंटर्नशिप ऑफर मिला था, जो 6 ओके। मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप थी। सो उस इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हमें कन्वर्शन मिला। एंड हमें एक्चुअली अच्छे रेट पे काफी कन्वर्शन मिल गया इंटर्न्स को यहाँ। आई थिंक 90% इंटर्न्स वर कन्वर्टेड फॉर अ फुल टाइम जॉब एज वेरिटास। हमने हमें पहले भी बोला था कि कन्वर्जन रेट हाई है। So that's why we took the internship opportunity, because we were expecting to get converted to the job. ओके। So talking about my interview process, um, क्या हुआ था कि वेरिटास आई थी, और हमें पहले उन्होंने पीपीटी डेमो में दिया कि ये हमारी कंपनी है, ये तुम्हारे हमारे प्रोडक्ट्स है, क्या काम करोगे वगैरह। एंड उसके बेसिस पे फिर उन्होंने हमें थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दैट, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी दी जाती है वो सब बताया था हमें। सो वो हो गया था। एंड उसके बाद हमारा एक राउंड जो था, जो हमारा कोडिंग राउंड था। सो उसमें क्या क्या था कि 20 हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। सो 2 कोडिंग क्वेश्चंस जो थे, उनमें से एक डायनेमिक उसका था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था। एंड ओके। दूसरा आई थिंक एक एड हॉक प्रोग्रामिंग, एड हॉक क्वेश्चन था, जो आई गेस स्ट्रिंग्स के ऊपर था। मुझे अभी याद नहीं है वो 2 क्वेश्चंस क्या है। डिफिकल्टी बट लेवल क्या था आपके हिसाब से उनका? आई विल से जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन था, वो आई विल से तुम आपके लीड कोड के मीडियम मीडियम से लेकर हाई, उसके बीच आप लगा लो। ओके। और जो एंड एमसीक्यूज आपने बताए वो भी मतलब ऐसे हार्ड थे या एप्टीट्यूड टाइप में किस टाइप? एप्टीट्यूड एक्चुअली नहीं थे, दे वर टेक्निकल एमसीक्यू। सो ओके। दैट्स समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि सिंस मोस्ट ऑफ अस ड्यूरिंग आवर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, हम लोग कोडिंग का ही मेनली देखते हैं, एंड वी टेंड टू समटाइम्स नेग्लेक्ट द एमसीक्यू पार्ट। सो दिस एमसीक्यूज वाला जो टेक्निकल एमसीक्यूज का फॉर्मेट होता है, वो शायद हर कंपनी ना देती हो, शायद मोस्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज एप्टीट्यूड देती है, बट वेरिटास ने टेक्निकल एमसीक्यूज रखे थे। एंड आपके टेक्निकल एमसीक्यूज आपको आपके जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उन्हीं से आएंगे। सो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, इन्हीं सब, ये सब आपके मेन सब्जेक्ट्स है। सो जैसे आप प्रिपेयर करते आए हैं, वैसे एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एंड एमसीक्यूज ओके। काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि उनका वेटेज, लाइक स्कोरिंग वेटेज भी काफी होता है। So it wasn't just the coding questions जिसके थ्रू सिलेक्शन हुआ लोगों का, it was also the MCQs. And मेरा I guess MCQs में अच्छा गया था ज़्यादा than the coding ones. ओके। And yeah, that's it. So ये हमारा टेक्निकल वाला था। ये पहला आपको राउंड था। नेक्स्ट राउंड पहला में राउंड जाना। था। या। सो नेक्स्ट राउंड के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट राउंड हमारा इंटरव्यू राउंड था। सो आई गेस देयर वर 50 ऑफ अस दैट वर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। एंड अमंग अस, लाइक 2 phases में हुए थे इंटरव्यूज। So I was in the second phase and I was actually one of the last people getting interviewed. So मुझे तो end of the day तक wait करना पड़ रहा, you know, these things like ओके। इसमें time लग जाता है पूरा दिन almost, क्लासेस वासेस सब मिस हो जाती है। सो हमने क्या किया था कि
हमारे 2 राउंड्स थे और दोनों टेक्निकल राउंड्स थे इंटरव्यू के। सो पहला टेक्निकल राउंड मेरा था जिसमें मुझसे एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक इट वाज एक स्टैक का क्वेश्चन जिसमें आपको ब्रैकेट्स को बैलेंस करना होता है। आई थिंक दैट्स अ पॉपुलर क्वेश्चन। सो वो पूछा गया था। एंड जो हमारा सेकंड था, सेकंड सॉरी क्वेश्चन जो पूछा गया था मुझसे कोडिंग के वक्त, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू ट्रीज का हाइट कैलकुलेट करना, समथिंग लाइक दैट। सो वो भी मतलब एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन है। सो आई गेस आप इसका डिफिकल्टी लेवल अगर आप जानना चाहते हैं तो आई गेस आप मीडियम लगा सकते हो, मीडियम। ओके, सो आपको फर्स्ट राउंड में ऑफ इंटरव्यू के अंदर भी यही कोडिंग क्वेश्चन ही पूछे गए? या कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए। एंड मुझसे और भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक मुझसे लाइक सी के बारे में काफी पूछा गया, सी के क्लासेस के बारे में, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। इनका मुझसे मुझसे पूछा गया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो इसके मैंने फिर आंसर्स दिए थे वहाँ पे। एंड ओके। सो आई गेस ये भी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन पैलेट में ही आता है। आप यू नो आप जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हो वैसे इन सब क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। थोड़े कंपाइलर रिलेटेड, थोड़े मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो इन सब को लेकर प्रिपेयर कर लीजिए। एंड दैट वाज माय फर्स्ट राउंड। सो ओके। मुझे थोड़ी देर बाद बताया गया कि मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया। एंड थोड़ी देर बाद ही सेकेंड राउंड में चली गई थी। सो सेकेंड राउंड वाज आल्सो अ टेक्निकल राउंड। एचआर राउंड नहीं था बिकॉज दे टोल्ड अस दैट आपके 6 मंथ्स के इंटर्नशिप के टाइम आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। So that would be like the HR selection. But second, the technical round, that one, it was more of a kind of casual discussion. Okay, so I was having it with one of the senior engineers at Veritas itself, and so they asked me a few questions from my resume. Like in my resume, I had done a few projects, and I had been to some hackathons to present them. So I discussed about one of those projects, and yeah, that's it. We just had some more discussion about security and Veritas work and all of that, and that was done. And then after that, they told me in a while that these few of you are selected. ओके, सो सेकंड राउंड के अंदर आपसे ज्यादातर रेज्यूमे से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, रेज्यूमे पे भी उतना उन्होंने कुछ डिटेल में नहीं गए। They just wanted to know something about, like they I think they wanted to know like about project management and how you deal with things, how your teamwork is, because teamwork's really important, right? And so all of these explainer things they asked. ओके, तो ये सब तो हमारे इंटरव्यू राउंड्स हो गए, लेकिन जैसे जो फर्स्ट जो राउंड था कोडिंग का राउंड, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया था या फिर हर एक स्टूडेंट एलिजिबल था वो राउंड के लिए? हमारे कोडिंग राउंड के लिए भी हमारे प्लेसमेंट्स के लिए हम एक ऐप यूज करते थे, सुपर सेट करके। तो सुपर सेट में लाइक जॉब की जो भी लिस्टिंग्स है वो आती थी जिस पे अप्लाई करते थे लोग। सो सुपर सेट पे ही वो क्राइटेरिया लिस्टेड डाउन होता था। सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली देन हमारे वेरिटास के लिए क्राइटेरिया जीपीए का 80% था अप टिल नाउ। हम्म। 7th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर तक, बेसिकली 7th सेमेस्टर में ये सब हो रहा था। एंड हमारे जीपीए का वो क्राइटेरिया था। एंड हमारे 12th बोर्ड्स में 80%, 10th बोर्ड्स में 80%, ये क्राइटेरिया था। जैसा कि आपने बताया वेरिटास में जैसे सिलेक्शन हो गया, उससे पहले भी आप कुछ कुछ ऑन कैंपस कंपनीज, दूसरी कंपनीज के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे होंगे और वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन किया होगा आपने, या फिर जो भी नॉलेज गेन की होगी कि वेरिटास में आप अच्छा कर पाए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? सो हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी काम आता है। इनफैक्ट मैं आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है और आप फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेना। तो आपको उसमें थोड़ा एक्सप्लेनिंग, हाउ यू मार्केट योरसेल्फ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दोस, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड होते हैं आंसर्स यूजुअली। सो वो सब आपको समझ आ जाएगा। सो मेरा मेरा एक्चुअली जो पहले के इंटरव्यूज थे दे हेल्प मी अ लॉट। सो जो मेरा फर्स्ट आई गेस इंटरव्यू हुआ था वो टीसीएस के लिए हुआ था। सो टीसीएस डिजिटल प्रोग्राम के लिए आती है हमारे
कैंपस पे। एंड वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि मेरा एक इंटरव्यू के लिए तो सिलेक्ट हो गया था। हाँ, हमारा पहले एक वही कोडिंग राउंड हुआ था। तो कोडिंग था, एमसीक्यूज था, एप्टीट्यूड था, जो भी टीसीएस के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सब थे। एंड फिर हमारा इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट हुआ था। सो इंटरव्यू में हमारा तब क्या हुआ था कि 3 लोग थे हमारे इंटरव्यूज जो हमें कर रहे थे। एंड वो 3 लोग में से एक टेक्निकल था, एक मैनेजर था, एंड एक एचआर था। सो दीज 3 people वर सिटिंग इन अ डेस्क एंड दे वर इंटरव्यूइंग अस। एंड दैट टाइम काफी लंबा नहीं चला था इंटरव्यू एक्चुअली। इनके लाइक क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड वाले थे। सो दे आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट माय रेज्यूमे। एंड वो सब एक्सप्लेन करने के बाद दे आस्क्ड मी आई दे आस्क्ड मी व्हिच लैंग्वेज आई वुड वांट टू do the coding questions in. And I told okay, C++ is good. So उन्होंने मेरे C++ में कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इजी लेवल का। एंड फिर पाइथन में भी कुछ मुझे प्रिंटिंग वगैरह के बारे में पूछा था। सो द क्वेश्चंस आई गॉट, आई थिंक इन दैट इंटरव्यू वर फेयरली सिंपल। बट फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था यहाँ पे। आई एम दैट could be because of some, maybe some reason, whatever they thought. And fine, नहीं हुआ वहाँ पे। So that was one experience I had, and I had another experience at this Nissan Digital. So it was for Kerala. The company is there, and so हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस में लाइक इट वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू। हमें हमें थोड़े बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़े पाइथन की मेन स्टेटमेंट्स के बारे में, एंड अदर काइंड ऑफ सिंपल लेवल कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड मेरे रेज्यूमे में मेरा 1-2 प्रोजेक्ट्स मशीन लर्निंग के हैं। तो मुझ और मैंने एक आई गेस साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी किया है। सो उसके लिए उससे रिलेटेड उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा पूछा था कि अगर आप एक एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड दैट वाज अ टेक्निकल राउंड। एंड फिर एचआर राउंड हुआ था। एचआर राउंड में थोड़े मतलब क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक आप कितने साल कंपनी में रहना चाहेंगे, आप क्या काम करना चाहेंगे, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो वो सब हो गया था हमारा। एंड दैट वाज द निसान डिजिटल प्रोसेस। एंड उसके बाद मेरा वेरिटास में हो गया था। ओके। तो वेरिटास के अलावा मेरा सिस्को में भी हुआ था, बस सिस्को में मेरा सिर्फ इंटर्नशिप के लिए हुआ था देन। सो एंड द प्लेस वाज चेन्नई, द जॉब लोकेशन, एंड आई वांटेड टू गो आउट ऑफ चेन्नई एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो उस चक्कर में मैंने नहीं सेलेक्ट किया था। फिर सिस्को में एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो सिस्को का भी कोडिंग प्रोसेस था। कोडिंग प्रोसेस में भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। इट वाज सिमिलर टू वेरिटास। कुछ कोडिंग क्वेश्चंस थे एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। देन इंटरव्यू हुआ था, एंड इंटरव्यू में हमारा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। सो उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा था, एंड मेरे रेज्यूमे के बेसिस पे उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक उन्होंने कुछ जावास्क्रिप्ट के बार चीजें पूछी थी, कुछ बेसिक फॉर्म्स के इन्स एंड आउट्स पूछे थे। एंड दैट वाज मोर और लेस अ टेक्निकल राउंड। और एचआर राउंड में भी थोड़े उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि सिस्को क्या करती है, आप क्या जानते हो सिस्को के बारे में, सिस्को में आपको क्या पसंद है सिस्को के बारे में जो आप सिस्को में आना चाहते हैं। एंड टू दिस आई जस्ट सिस्को के बारे में मैंने बता दिया वो क्या क्या काम करती है। एंड देन सिस्को की जो मुझे क्या पसंद है सिस्को के बारे में, आई आई टोल्ड देम कि मुझे सिस्को सिस्को फाइनेंशियली बहुत पावरफुल है। इनके स्टॉक मार्केट्स वगैरह भी काफी मतलब हाई रह चुके हैं इनके प्राइसिंग्स। तो मुझे इनका ये पावर फैक्टर काफी अपीलिंग लगा। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू वर्क देयर। एंड सिस्को बहुत पुरानी कंपनी भी है। सिस्को काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, हम्म। काफी लॉन्ग टाइम बिजनेस है ना। सो हम्म। ऐसा है। तो यही सब हुआ था। एंड दीज वर माय ऑल ऑफ माय एक्सपीरियंसेस बिसाइड्स वेरिटास। ओके। तो जैसे आपने पहले बताया था हमें, आपकी ये वेरिटास में इंटर्नशिप ही लगी थी। तो आपने इंटर्नशिप को फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया? जो आपने बताया 90% का ही हुआ है, तो बाकी जो 10% थे उनमें मतलब क्या कमी रह गई होगी, या फिर आप में मतलब ऐसा क्या किया कि आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी दे दी वेरिटास ने? इंटर्नशिप के वक्त हम
ने क्या किया था कि बेसिकली हम सबको प्रोजेक्ट्स असाइन हुए गए थे एंड दीज प्रोजेक्ट्स हम मेंटर के साथ कर रहे थे. सो द मेंटर वाज गाइडिंग अस प्रोजेक्ट कैसे वगैरह होगा. एंड मेरे प्रोजेक्ट में 2 लोग थे हम टीम में, मैं और पलाश, जो एक और इंटर्न था वहां पे. सो क्या हुआ था कि मेरा पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट था, कोड इम्पैक्ट एनालिसिस था. एंड प्रोजेक्ट के वक्त हमारा मेंटर हमें काफी असिस्ट किए, हमें काफी गाइडेंस दिए, हमने कैसे उनको फॉलो किया, कैसे हमने डेडिकेट किया टाइम, और कितना मतलब प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुली बन गया. ऑल ऑफ दीज मेट्रिक्स वगैरह ये सब मोस्ट प्रोबेबली देख रहे थे टू डिटरमिन कि हम इंटर्न्स कन्वर्ट होने के लायक है कि नहीं. एंड या ये लोग एक्चुअली वेरिटास ने काफी अच्छी कन्वर्शन की है, बिकॉज पैंडेमिक के वक्त भी मतलब काफी जॉब लॉसेस हुए हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड मेरा कन्वर्जन हो गया. आई वाज रियली हैप्पी कि मेरा कन्वर्जन हो गया यहाँ पे. एंड या सो या कांग्रेचुलेशंस फॉर योर कन्वर्जन. थैंक यू. आपको मतलब किस टाइम पे पता लग गया था कि आपको फुल टाइम के लिए ये कन्वर्ट कर रहे हैं? हमें हमारे जनवरी से जून एंड तक इंटर्नशिप थी. सो कन्वर्जन की बात जो थी आई गेस वो मई एंड से शुरू हो गई थी, बट जून के मिड में. एंड देन थोड़े दिन बाद एचआर ने इन्फॉर्म किया कि कन्वर्जन हो गया है. आपकी जॉब डिटेल्स, आपके ऑफर लेटर्स, उन सब का डिस्कशन हुआ फिर हमारा. ओके, थैंक यू सुरभि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. और आप कुछ और शेयर करना चाहती हैं, जैसे रेज्यूमे किस टाइप से बनाना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे व्यूअर्स को अपना और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो? सो रेज्यूमे में कहूँगी आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जॉब्स में देखा जाता है, जॉब इंटरव्यूज में देखा जाता है, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह मतलब आफ्टर दे फिल्टर्ड आउट कौन कौन कोडिंग क्वेश्चंस क्लियर कर रहा है, दे विल कम एंड सी योर रेज्यूमे. एंड मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरा रेज्यूमे वेरिटास में सिलेक्शन हो गया. सो आई विल से रेज्यूमे में आप थोड़ा एक प्रोजेक्ट्स तो अपना रखिए अच्छा खासा, थोड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज जो आजकल पॉपुलर है, जैसे ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, आईओटी, इन सब डोमेन्स में एक में से आप रखिए. आप लैंग्वेज तो कोई भी कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, कोई भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है. पाइथन में बहुत लोग करते हैं, जावा भी कर लीजिए, सी प्लस प्लस भी अगर आपको करना है तो कर लीजिए. सी प्लस प्लस एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा इफ यू आर एबल टू कम अप विद समथिंग, इवन इफ इट्स लाइक अ स्मॉल कैलकुलेटर ऐप और समथिंग, इफ यू कम इन सी प्लस प्लस. एंड थोड़े में भी लाइक वेब डेवलपमेंट को लेकर अगर आप इंटरेस्टेड है तो वैसा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना, मेक श्योर कि आप एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाए जो आप डिस्प्ले कर सके. तो मेरा एक ऐप था जो मैंने एक हैकाथॉन में बनाया था, and that was like an Android app. So at least I had like the code and the app available to showcase it. तो वो एक अच्छा लगता है. एंड मेक श्योर योर रेज्यूमे इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड. आपने लिस्ट डाउन किए चीजें, आपकी अचीवमेंट्स जो भी है आप सब लिस्ट डाउन कीजिए. आपने क्या क्या लाइक आपकी टीम्स एंड क्लब्स, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मार्केट इन द इंटरव्यू. ओके, एंड या लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द रेज्यूमे? रेज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स 3 आप लिस्ट डाउन कर लीजिए. एंड 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा आपने कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स टेक्नोलॉजीज के साथ आपने काम किया है. एंड एज आई वाज सेइंग एक अच्छे डोमेन में प्रोजेक्ट तो रखना, जैसे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग, दैट शोज कि आपका मतलब यू आर टेक्निकली साउंड एंड अवेयर. एंड या दीज थिंग्स एंड आपके अचीवमेंट्स, आपका जीपीए वगैरह थोड़ी बेसिक चीजें तो रहेंगी. एंड आपकी अचीवमेंट्स, आपकी क्वालिटीज, अगर आपका कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस है सो जरूर मेंशन करिएगा. एंड या दीज थिंग्स आर गुड टू गो. या थैंक यू सुरभि हमारे चैनल पे आके आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. इससे हमारे व्यूअर्स को बहुत मदद मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच गाइस. दैट्स ऑल फॉर द वीडियोस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स, बाय. या बाय बाय.